अस्सलाम वालेकुम जी। आज आपको डेमो दिखाता हूँ एक सॉफ्टवेयर का जो किसी भी रिटेल और होलसेल मैन्युफैक्चरर या सप्लायर के लिए यूज़ हो सकता है। बड़ा इजी टू यूज़ है और आप इसके अंदर अपने सारे खाते मेंटेन कर सकते हैं जिनके साथ आपका लेन देन होता है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, क्विकली आपको दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ से लॉगिन कर रहा हूँ। यहाँ पे आपके पास दो लॉगिन होंगे, एडमिन का और सेलमैन का। मैंने एडमिन से लॉगिन किया। आप देख रहे हैं यहाँ पे परचेज़ है, सेल है, स्टॉक है, डिटेल लिस्ट है। यहाँ पे आप जाएंगे तो आपके सारे वेंडर और कस्टमर्स आ जाएंगे। ये कस्टमर्स हैं सारे जिनसे आपने पैसे लेने हैं। उसके बाद आपके पास रिपोर्ट्स आ जाती है। रिपोर्ट्स में आपके पास डेट टू डेट, मंथली, ईयरली, एनुअली, वीकली, और जिस डेट का आप रिपोर्ट देखना चाहते हैं वो आ जाएगा। एक्सपेंस है, एक्सपेंस डेली बेसिस पे आप ऐड कर सकते हैं। परचेज़ रिपोर्ट है, यहाँ पे कंपनी वाइज और आइटम वाइज आप सर्च कर सकते हैं। लेट से कि मैं कंपनी ए लिखता हूँ तो ए वाले आ जाएंगे, आइटम ए लिखता हूँ तो आइटम ए वाले आ जाएंगे। स्टार्ट करता हूँ मैं स्टार्ट से कि परचेज़ आपने यहाँ सबसे पहले वेंडर लिखना है। लेट से कि मैं अभी यहाँ पे एक वेंडर लिखता हूँ ए, तो ए वाले आ जाएंगे जितने भी आपके पास वेंडर होंगे। ये देख रहे हैं, अब्दुल्ला बेटा, आद, एहसन जट, अली कोना, ठीक है, अमजद। ये मेरे जो क्लाइंट हैं उनका सॉफ्टवेयर, उनके डेमो के उनके डाटा के ऊपर मैं डेमो दे रहा हूँ। ये उनके सारे क्लाइंट हैं। तो यहाँ पे मैं अब एक नया क्लाइंट ऐड करता हूँ। लेट से कि जैड अहमद। जैड अहमद की डिटेल या एड्रेस कुछ भी आपने लिखना है लिख लें, DSK। उसके बाद बारकोड अगर आपके पास है कोई प्रोडक्ट का तो उसको स्कैन करके आप आइटम का नाम लिख सकते हैं। जैसे कि बारकोड आपने 1212 लिखा और आइटम का नाम लिख लिया। तो मैं यहाँ पे बारकोड फ़िलहाल नहीं लिख रहा, आप यहाँ पे बारकोड स्कैन करें। अगर ऑलरेडी बारकोड हुआ तो वो वहाँ यहाँ पे आइटम अपीयर हो जाएगी। लेट से कि यहाँ पे मैं F12 कीबोर्ड से प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे आप देखें सारी आइटम्स आ जाएंगी जो ऑलरेडी आपने ऐड की हुई हैं। अगर नई आइटम ऐड करनी होगी तो आप नई आइटम्स लिखेंगे। जैसे कि मैं न्यू आइटम लिखता हूँ, न्यू आइटम, ठीक है। तो ये न्यू आइटम है। यहाँ पे आप देख रहे हैं क्वांटिटी, सेल, परचेज़, प्लेस कुछ भी नहीं आ रहा। लेट्स से कि यहाँ पे मैं कोई प्रीवियस आइटम से मैं ऐड करता हूँ, ठीक है। ये नाइक BTS आप देख रहे हैं, उसकी सेल प्राइस आ गई ऑटोमेटिकली और उसकी प्लेस भी आ गई है कि कहाँ पे पड़ा हुआ है, रूम 3 में पड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक नई आइटम ऐड करता हूँ कि न्यू आइटम के नाम से। क्वांटिटी लिखता हूँ कि मेरे पास 50 हैं। परचेज़ लिखता हूँ कि 10 की है, 20 की है, एग्जांपल के तौर पे मैं लिख रहा हूँ। इसकी प्लेस लिख दें, प्लेस 1। इसको मैंने कर दिया सेव। ये सेव हो गया। आप देख रहे हैं कि इस बंदे को जिससे आप परचेज़ कर रहे हैं, जो वेंडर है, इसका भी बैलेंस आ गया कि आपका इसका बैलेंस 500 है। ये अब आपने पे करना है। यहाँ पे अब आप पे कर दें 250, 250 सेव करें और बाकी इसका 250 रह जाएगा। उसके बाद आप ये ऑटोमेटिकली रिफ़्रेश करेंगे, हो जाएगा। जैसे कि मैं अब दोबारा अगर परचेज में जाता हूँ तो जेड करता हूँ तो जेड अहमद देखिए आ गया, उसका 250 बैलेंस भी आ गया। वेंडर्स की लिस्ट आप देखें, ये उन सब के बैलेंस है जो आपने देने हैं कस्ट अपने वेंडर्स के जिनसे आपने परचेज़ की होती हैं प्रोडक्ट्स। उसके बाद आप जाएँ स्टॉक में। स्टॉक में ये देखें आपके पास सारी आइटम्स आ रही हैं यहाँ पे, सारी की सारी। यहाँ पे हम आप अपनी आइटम सर्च करते हैं जो मैंने न्यू ऐड की है, न्यू आइटम। ये देख रहे हैं आप, ये वाली आइटम ऐड हुई है। इसकी प्राइस आप कहीं भी पे भी आके चेंज कर सकते हैं। 20 लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको 25 कर दें, 25 हो जाएगी सेल प्राइस। फिर मैं दोबारा 20 कर देता हूँ, यहाँ 25 कर देता हूँ। स्टॉक आपको बता रहा है 50 रह गया। उसके बाद आप यहाँ पे अब जाएँ सेल में। सेल में आपका बाय डिफ़ॉल्ट कैश बिल आ रहा है। तो यहाँ पे अगर आपने बार कोड रखा हुआ है तो उसको स्कैन कर लेना, अदरवाइज़ आप F12 प्रेस करें और यहाँ पे सर्च करें आइटम न्यू। ये न्यू आइटम आ गई, इसको एंटर कर दिया। यहाँ पे 25 प्राइस आ गई है, सेल प्राइस, क्वांटिटी आ गई है। यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ, एंटर हो गया। यहाँ पे डिस्काउंट एंटर करें। यहाँ पे आप डिस्काउंट लिख सकते हैं। अगर 5 लिखेंगे तो वो 20 हो जाएगा। और इसको अगर आप प्रिंट करना चाहें या और आइटम्स ऐड करना चाहें तो यहाँ पे आप F12 प्रेस करें, और आइटम्स आ जाएंगी। और इंक्लूड करनी है आपने तो और इंक्लूड कर लें। एक और करता हूँ मैं, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद मैं करता हूँ और आइटम्स। तो यहाँ पे अब आप प्रिंट करना चाहते हैं कैश का, तो वो छोटी स्लिप निकलेगी। इसको मैं ओके करता हूँ, मैं आपको प्रिंट दिखा देता हूँ। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको कैश स्लिप की छोटी स्लिप निकल आएगी। और इसके अलावा अगर आप कैश के अलावा कोई बिल बनाना चाहते हैं कि कस्टमर के नेम से, तो आपने कैश को काटना, तो कस्टमर का नाम लिखते हैं। अगर मैं यहाँ पे ए प्रेस करूँगा तो ए वाले आ जाएंगे। देखिए, अदनान भाई, अदनान स्पोर्ट्स या जो भी है, ठीक है।
ये देखें ए, ठीक है। यहाँ पे मैं अब एक और कस्टमर ऐड करता हूँ यूनिक सा, ZAHMED, ठीक है। हम अब मैं ZAHMED को जो है वो देने लगा हूँ क्रेडिट पे। तो मैं यहाँ पे F12 प्रेस करता हूँ, न्यू में ऐड जाता करता हूँ आइटम। ये एक आइटम वो देखिए 49 रह गई है, एक आइटम मैं सेल कर चुका हूँ। अब मैं एक आइटम और सेल कर रहा हूँ और ये क्रेडिट पे होगी। मैं इसको एंटर किया और इसके अंदर मैं 2-3 और आइटम्स ऐड कर लेता हूँ यहाँ से। आप जो भी वहाँ पे ऊपर कीवर्ड लिखेंगे उसके अगेंस्ट वो सर्च करके आपको आइटम दे देगा। तो ये इसका बिल बन गया Z अहमद का 2025। अब मैं इसको एंटर कर रहा हूँ। वैसे बड़ा रेयर चांस हुआ है 2025 भी आने वाला ही है। ओके, ये मैंने यस किया और इसको मैं प्रिंट करके आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं ये इनवॉइस प्रिंट हो गई है, ठीक है। तो ये उसके अंदर आ गया कि करंट बैलेंस, करंट बिल टोटल जो है ना वो 2025 है, प्रीवियस बैलेंस 0 है, अब बैलेंस इतना है। ओके, इसके बाद आप यहाँ पे जाएंगे कस्टमर लिस्ट में, आप सर्च करते हैं, आप देख रहे हैं ये सारे कस्टमर थे। यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ ZAHMED Z स्पेस, ये देखें 2025 वाला ये कस्टमर आ रहा है। इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ, इसके अगेंस्ट खुल जाएगा कि ये बिल नंबर है, इस डेट को आया है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे आपके पास सारे कस्टमर्स आ रहे हैं। तो आप कस्टमर्स किसी भी कस्टमर के ऊपर डबल क्लिक करें, खोलें, इसको खोलें, इसको खोलें, तो उनके सारे बिलिंग खोल देगा कि किस किस तारीख को कौन कौन सा बिल बना था। लेट से कि ये 11/5 को एक बिल बना 145 का। मैं इसको डबल क्लिक किया, इसके अंदर फर्दर इन्फॉर्मेशन दिखा देगा कि इस बिल के अंदर इनवॉइस में कौन कौन सी आइटम्स गई हैं। तो आप यहाँ पे उनके रेट, क्वांटिटी वगैरह सब देख सकते हैं, ठीक है। सेम इसी तरह आप यहाँ पे वेंडर्स की लिस्ट भी देख सकते हैं। यहाँ पे आपके पास सारे वेंडर्स आ रहे हैं, कौन कौन से वेंडर हैं, किस किस का बकाया देने वाले। ये देखिए मैंने वेंडर अपना जो ऐड किया था Z अहमद, 250 500 का बिल बना था, 250 उसकी पेंडिंग है, देने वाले हैं, ठीक है। ओके, उसके बाद आप इसको क्लोज़ करते हैं। उसके बाद आते हैं आप स्टॉक में। स्टॉक में आप आके देखें यहाँ पे न्यू आइटम जो मैंने ऐड की थी एग्जांपल के तौर पे, ये 48 रह गई हैं, 2 सेल हो गई हैं। अगर कोई आइटम रिटर्न आती है, लेट्स से कि ये बिल नंबर था 228, ये देखें इसके अंदर ये आइटम ऐड हुई है। अगर मैं इसको कीबोर्ड से डिलीट प्रेस करता हूँ तो ये डिलीट हो जाएगी आइटम। और अगर मैंने किसी आइटम की क्वांटिटी चेंज करनी है तो यहाँ पे मैं 1 की बजाय 2 कर सकता हूँ, यहाँ से 6 कर सकता हूँ। तो वो ऑन द स्पॉट चेंज हो जाएगी और उसका बिल भी चेंज हो जाएगा। ओके, सो मैं अब स्टॉक में जाता हूँ, यहाँ पे मैं आइटम सर्च करता हूँ, न्यू आइटम। यहाँ पे आप देख रहे हैं 49 स्टॉक है। अभी ये एक 48 थी, अब मैंने दोबारा बिल रिटर्न किया तो 48 हो गई। सेम इसी तरह आप कोई भी चीज़ रिटर्न करते हैं तो वो उसके स्टॉक में अपडेट हो जाती है। और आप यहाँ पे देख रहे हैं प्लेस 1 लिखा है, इसी को आप दोबारा एडिट भी कर सकते हैं, प्लेस 2 कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ओके, इसके बाद आप यहाँ पे चले जाएंगे। यहाँ पे अगर आपने कोई प्रीवियस बिल खोलना, इनवॉइस खोलनी है, आपने यहाँ पे 200 लिखे हैं, वो खुल जाएगा, उसका बैलेंस भी आ जाएगा साथ। यहाँ पे अगर आप 150 लिखते हैं, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे 150 लिखे हैं तो वो उसकी आइटम आ जाएगी 150 इनवॉइस की। उसके बाद आप यहाँ पे देखें, सेल पे क्लिक करें तो यहाँ पे न्यू बिल स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे आएँ डिटेल लिस्ट के अंदर, ये ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप डबल क्लिक करें, इनवॉइस को खोलें और ये बिल की डिटेल जो टोटल बैलेंस ऊपर आ रहा है इसको खोलें और यहाँ पे आपके पास पेमेंट आ जाएगी कि कौन कौन सी पेमेंटें आई हैं। लेजर सिस्टम खुल जाएगा, ये 2 बिल बने हैं और पेमेंट कोई भी नहीं हुई है। उसके बाद आप यहाँ पे रिपोर्ट में आ जाएं। रिपोर्ट में जब आप आएंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आज की डेट है 24 से लेके 24 तक, टोटल कैश कलेक्शन कितनी हुई है, क्रेडिट कलेक्शन कितनी हुई है, ठीक है। ये क्रेडिट कलेक्शन आई है 250 और उसके बाद 11,500 जो है वो टोटल सेल है, ठीक है। यहाँ से आप प्रिंट भी दे सकते हैं कि आज की टोटल सेल कितनी है। यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ तो आप इसका प्रिंट भी देख लें। आपको इस प्रिंट में दिखा देगा कि आज के टोटल बिल कितने हो गए, टोटल कैश कलेक्शन कितनी है और
जो इनवॉइसेस बनी हैं क्रेडिट की, वो कौन सा बिल है, उसका टोटल कितना है। ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे देखें, आपके पास दिखा रहा है कि कैश सेल कितनी है, वो डिफरेंशिएट कर देगा, क्रेडिट कलेक्शन को डिफरेंशिएट कर देगा। उसके बाद आपके ऊपर परचेज रिपोर्ट है, यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं डेट टू डेट कौन सी कंपनी वाइज आपके पास आई थी आइटम्स। अगर आप यहाँ पे 01 करते हैं, मैं 01 किया है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे टोटल सारे जो कंपनी वाइज जो हमने प्रोडक्ट वगैरह सेल किए हैं उनकी सारी डिटेल आ गई है कि। उसके बाद यहाँ पे कंपनी वाइज और आइटम वाइज आप सर्च कर सकते हैं। आइटम वाइज आई लिखता हूँ तो आई वाले आ जाएंगे, लिखूँगा आई वाले आ जाएंगे। उसके बाद आप नीचे आए एक्सपेंस में, एक्सपेंस वगैरह ऐड कर सकते हैं, डेली बेसिस के डिटेल है, अमाउंट लिखें। उसके बाद परचेज़ रिपोर्ट है जो ऑलरेडी यहाँ पे आपको मैं बता चुका हूँ कि यहाँ पे सर्च कर सकते हैं आप कंपनी वाइज और आइटम वाइज। तो ये एक बड़ा सिंपल सा सॉफ्टवेयर है जो आप यूज़ कर सकते हैं किसी भी अपने रिटेल बिज़नेस को चलाने के लिए, या होलसेल को, या कोई चीज़ें सप्लाई करते हैं, या कोई मैन्युफैक्चर का काम है जो आप मुख्तलिफ़ जगह पे सप्लाई करके आप इनको सेल आउट कर सकते हैं। तो आप उनका पूरा हिसाब बीच में रख सकते हैं। अगर आपने लाइव डेमो देखना हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, तो मैं आपको लाइव कंप्यूटर के साथ एनी डेस्क पे लाइव डेमो दे सकता हूँ। थैंक यू सो मच।